भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस एक वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के बहुत सारे नियम बताने वाला हूं। इनमें से कई सारे नियम मेरे खुद के रिसर्च किए हुए हैं जिसे मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेकर के आया हुआ हूं। ज्योतिष में किसी एक विषय की जानकारी के लिए कई सारे नियम होते हैं। इस नियम का हल्का सा हिंट, जिस नियम की चर्चा आज मैं यहाँ करने वाला हूँ, इस नियम का हल्का सा हिंट हम लोगों को नाड़ी ग्रंथों में मिलता है और इस नियम के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के कई सारे विषयों के विषय में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मुख्य रूप से हम इसका प्रयोग यहाँ पर आजीविका निर्धारण में करेंगे। जिस नियम की मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, यदि इस नियम के साथ आजीविका के कुछ अन्य नियमों को भी आप लोग लगा करके प्रयोग करें तो आपकी भविष्यवाणी आजीविका के लिए काफ़ी सटीक उतरेगी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि विभिन्न ग्रह यदि लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांश में स्थित हो तो उसका आपके जीवन पर तथा आपके कर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पुष्कर नवमांश के बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें पुष्कर नवमांश के बेसिक कैलकुलेशन के विषय में विस्तार से बताया गया है। आप उसे देख लें ताकि बेसिक कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत न हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। पुष्कर नवमांश के कुल 5 लेयर हैं जिसमें से मैं यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट लेयर लेकर के आया हूँ। मैं फर्स्ट लेयर के विषय में आप लोगों से चर्चा करूँगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि इस विषय पर किसी ने भी अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। यह मेरा खुद का रिसर्च है जिसे आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य यदि लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांश में स्थित हो तब क्या होगा। यहाँ पर 2 बातें समझने योग्य है। एक कि सूर्य पुष्कर नवमांश में स्थित हो तथा दूसरा सूर्य का ही लगन हो, अर्थात कि सिंह लगन हो और सूर्य पुष्कर नवमांश में स्थित हो। तो अगर ऐसा आपकी कुंडली में योग मिलता है तो उसका क्या फल होगा। जब कभी भी सूर्य लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांश में स्थित होगा तब व्यक्ति संतुष्ट प्रकृति का होता है, किसी भी चीज़ में बड़ी जल्दी सेटिस्फाइड हो जाने वाला होता है, व्यक्ति दार्शनिक विचारों का होता है, संतान का सुख ऐसे व्यक्तियों को अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि सूर्य अन्य वर्ग कुंडलियों में पीड़ित अवस्था में हो तब संतान में दिक्कत आती है। परंतु सामान्यतः आप यह मानकर चलें कि सूर्य लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांश में स्थित है तो इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को संतान का सुख अवश्य मिलेगा। मैंने कई सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें क्या होता है कि विवाह के 7 साल या 8 साल हो गए, उन्हें संतान नहीं हुई, परंतु उनकी कुंडली में यह योग मिला तो मैं थोड़ा बहुत कुछ अन्य नियमों के साथ कन्फर्म होकर के आँख बंद करके बोल देता हूँ कि आपको संतान अवश्य होगी और निश्चित तौर पर यह बात सत्य होती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास आए और उसे संतान नहीं हो और उसकी कुंडली में सूर्य लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांश में स्थित हो तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें संतान अवश्य होगी, भले ही अन्य ग्रह योग के कारण देर से ही हो। इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर यह होता है कि ऐसा व्यक्ति सरकार का धन खाने वाला होता है, अर्थात वह या तो सरकारी कर्मचारी होता है या फिर सरकार के कार्यों को करने वाला होता है। यह इसकी आजीविका के संदर्भ में मैंने बात की। आइए इस नियम को हम एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। इस कुंडली में सूर्य लग्न के स्वामी हैं और सूर्य लग्न के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं। 5वें स्थान में धनु राशि है और धनु राशि में पुष्कर नवमांश 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक तथा 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ सूर्य 21 डिग्री पर स्थित है, अतः सूर्य पुष्कर नवमांश में स्थित है। यह व्यक्ति मेरी कुंडली देखने तक रेलवे में कार्यरत थे,
अर्थात ये व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे। इनसे जुड़ी एक और भविष्यवाणी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों में से अधिकतर व्यक्तियों की इच्छा होती है कि उनकी संतान उनकी बुढ़ापे में सेवा करे या उनके साथ रहे, उनकी देखभाल करे। मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां सूर्य लग्नेश होकर के पुष्कर नौमांस में स्थित हो और संतान ने अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल की है, अच्छे से सेवा की है। इस व्यक्ति के 54वें साल में, जब ये व्यक्ति 54 ईयर के थे, तब इनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण से कुछ महीने ये बेड रिडन हो गए। इनकी संतान ने इनकी काफ़ी अच्छे से सेवा की और ये अपनी संतान की सेवा से संतुष्ट हुए। अतः ऐसे लोगों को संतान का सुख अवश्य मिलता है। संतान आज्ञाकारी होती है और सेवा करने वाली होती है। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह नियम केवल और केवल सिंह लग्न के लिए ही अप्लीकेबल होगा, किसी और लग्न में नहीं, क्योंकि सूर्य सिंह लग्न के स्वामी होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। यदि चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर के पुष्कर नौमांस में स्थित हो तो व्यक्ति की सोचने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। बहुत दिनों की बात भी उसे याद रहती है। ऐसे व्यक्ति को कोई बता करके भूल सकता है, लेकिन यह व्यक्ति नहीं भूलेंगे। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं तथा स्वतंत्र कार्यों को करने वाले होते हैं। दूसरे की भलाई करने की इनकी भावना होती है। उनका विचार होता है कि समाज के सभी लोगों को सम्मान मिले, सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर कार्य करने वाले होते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम लोग पैसा कमा ले, धन कमा ले तो हम लोगों को शांति मिल जाएगी। परंतु यदि चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा, इन 3 तिथियों को इनका जन्म हुआ हो तो संपत्ति अर्जित करने के बावजूद इनके मन में शांति नहीं रहती है। बचपन में दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं यह बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यदि इनकी हम आजीविका की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा लग्नेश होकर के पुष्कर नौमांस में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति मुख्य रूप से व्यापार से धन कमाते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो विशेष उन्नति प्राप्त करते हैं। अधिकतर कुंडलियों में यदि कोई विशेष योग ना भी हो तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए नौकरी उन्नतिदायक नहीं होती है। ऐसे लोग व्यापार करें तो विशेष सफलता अर्जित करते हैं। इसे विशेष रूप से समझने के लिए आप एक कुंडली देखें। प्रस्तुत कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, परंतु बाद में इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके व्यापार करना प्रारंभ किया और आज उड़ीसा में इनका अच्छा कारोबार है। यह कर्क लगन की कुंडली है, अतः चंद्रमा इनका लग्नेश है और चंद्रमा लग्नेश होकर के तुला राशि में 23 डिग्री 53 मिनट पर स्थित है। तुला राशि में पुष्कर नौमांस 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक तथा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं और यहाँ चंद्रमा 23 डिग्री 53 मिनट के हैं। अतः चंद्रमा पुष्कर नौमांस में स्थित है। पुष्कर नौमांस में स्थित होने के कारण ही चंद्रमा ने इन्हें बिजनेस के कार्य में विशेष उन्नति दी। ऐसे भी आप देखेंगे कि इस कुंडली में बिजनेस करने के कई सारे योग विद्यमान हैं। जैसे इस कुंडली में सूर्य दूसरे स्थान के स्वामी होकर के उच्च के होकर के 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, जो प्रथम दृष्टि से देखने पर लगता है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी करेगा और इन्होंने किया भी, क्योंकि दूसरे स्थान का संबंध 10वें स्थान से बन गया। अपने आजीविका की शुरुआत इन्होंने नौकरी से ही की, परंतु चंद्रमा के पुष्कर नौमांस में स्थित होने के कारण इन्होंने व्यापार भी किया। शुरू में तो व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, परंतु बाद में व्यापार में उन्नति हुई। अब बात करते हैं मंगल की, अर्थात कि मंगल ग्रह यदि लग्नेश होकर के पुष्कर नौमांस में स्थित हो तो क्या होगा। यदि मंगल लग्नेश होकर के पुष्कर नौमांस में स्थित हो तो व्यक्ति में साहस बहुत होता है। किसी भी काम को करने में व्यक्ति डरता नहीं है। कई बार क्या होता है कि मान ले कि 100 व्यक्ति के सामने अगर स्पीच देनी हो तो
स्पीच देने वाले की हार्ट बीट कई बार बढ़ जाती है, परंतु इस योग वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रतिष्ठित होता है, वह अपने शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ता है, शारीरिक संरचना मजबूत होती है और बदन गठीला होता है। सबसे मुख्य बात कि ऐसा व्यक्ति किसी से परामर्श नहीं लेता है। ये हमेशा अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। आप उसे कुछ भी समझा नहीं सकते हैं, वह मानेगा ही नहीं। यदि कर्म क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या काम करेगा, तो सबसे ज़्यादा संभावना बनती है कि ऐसा व्यक्ति वर्दी से संबंधित काम करेगा, सेना से संबंधित काम करेगा। इनका जीवन प्रतिष्ठित होगा, समाज में इनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, समाज इनको मान सम्मान देगा। इस नियम को विशेष रूप से समझने के लिए आप एक कुंडली देखें। ये मेष लग्न की कुंडली है और मंगल नीच के होकर के, ध्यान दीजिएगा, नीच के होकर के कर्क राशि में 8 डिग्री 56 मिनट पर बैठे हुए हैं। कर्क राशि में पुष्कर नवमांस का दूसरा भाग 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होता है और यहाँ पर मंगल कितना बैठे हुए हैं, 8 डिग्री 56 मिनट पर बैठे हुए हैं। इसलिए मंगल पुष्कर नवमांस में स्थित है। इस व्यक्ति ने अपने करियर की शुरुआत बिजनेस से की थी, परंतु बाद में मंगल के पुष्कर नवमांस में स्थित होने के कारण यह व्यक्ति सेना के एक उच्च पद पर कार्यरत हुए तथा इसके साथ ही आप देखेंगे कि लग्न लॉर्ड जो मार्स हैं वो 7वीं दृष्टि से 10वें हाउस को देखते हैं, जो दिखाता है कि ये सरकारी नौकरी में उन्नति करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य योग भी कुंडली में प्रभावशाली रूप से विद्यमान हैं, जैसे कि 10th लॉर्ड सैटर्न 7th हाउस में उच्च के होकर के बैठे हैं, जो दिखाता है कि ये अपने लाइफ में बिजनेस करेंगे। परंतु इन्होंने अपने आजीविका की शुरुआत बिजनेस से की और बाद में नौकरी किया। एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखें कि ये जो नियम है ये सिर्फ मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ही अप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि बुध लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित हो तो व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तेज होती है। व्यक्ति धर्म को जानने वाला होता है, ज्योतिष को जानने वाला होता है, अर्थात ज्योतिष के कार्य को करने वाला होता है। अगर ज्योतिष के कार्य को न भी करे तो भी व्यक्ति का इंटरेस्ट ज्योतिष संबंधित कार्यों में जरूर होता है या ज्योतिष संबंधित विषयों से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति मुख्य रूप से दूसरे को सिखाने का काम करता है, कुछ बताने का काम करता है, अर्थात वाचन अर्थात बोलने का काम करता है। व्यक्ति बोल करके धन कमाता है। इससे संबंधित एक कुंडली हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो पढ़ाने का काम करते हैं। इनका अपना कोचिंग सेंटर है और अपने क्षेत्र में इनका एक बड़ा अच्छा नाम है। इनका मरकरी 2nd हाउस में बैठा हुआ है, कर्क राशि का होकर के। कर्क राशि में पुष्कर का अंश 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है तथा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के बीच तक होता है। मरकरी की डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री 22 मिनट है, जो दिखाता है कि मरकरी पुष्कर नवमांस के अंश में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस कुंडली में बिजनेस करने के कई सारे योग बनते हैं, जैसे 10th लॉर्ड जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है, जो दिखाता है कि व्यक्ति व्यापार में सफल होगा, क्योंकि यहाँ 10वें स्थान का संबंध 7वें से बन गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 2nd लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। ये भी दिखाता है कि ये व्यक्ति बिजनेस करेंगे और बिजनेस में ही सफल होंगे। इस व्यक्ति ने पढ़ा करके ही अपने क्षेत्र में नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। अब अगले ग्रह बृहस्पति की ओर चलते हैं। बृहस्पति लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित हो तो व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला होता है। उसकी बुद्धि निर्मल होती है, वह सच्चाई को समझने वाला होता है, मंत्र शास्त्र या आध्यात्मिकता को जानने वाला होता है, या ऐसी बात करें कि उसमें उसकी रुचि होती है। और सबसे मुख्य बात कि ऐसे लोग धर्म के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने वाले होते हैं। समाज को कुछ ना कुछ देने की ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है। इनसे समाज कुछ ना कुछ ग्रहण करता है। और एक सबसे बड़ी बात बुध और बृहस्पति में क्या है कि बुध प्रधान व्यक्ति समाज से कुछ लेता है, जबकि बृहस्पति प्रधान व्यक्ति समाज को बहुत कुछ देता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है।
आइए एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो व्यक्ति मंदिर में पुजारी का काम करते हैं और ज्योतिष का कार्य करते हैं। इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि बृहस्पति तुला राशि में स्थित है और तुला राशि में पुष्कर नवमांस का जो भाग होता है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक तथा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में होता है। यहाँ बृहस्पति तुला राशि का होकर के 17 डिग्री 30 मिनट में स्थित है, जो ये दिखाता है कि बृहस्पति यहाँ पर पुष्कर नवमांस वाले भाग में स्थित है। इसी कारण से ये व्यक्ति धर्म और अध्यात्म का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ज्योतिषी बनने के योग क्या होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी बृहस्पति और शुक्र का संबंध लग्न या दशम स्थान से होता है तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी बनते हैं या उनकी ज्योतिष विद्या में रुचि होती है। इस कुंडली में ज्योतिषी बनने के और भी कई सारे योग हैं जिसकी कहीं और जगह पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले ग्रह शुक्र की ओर। यदि शुक्र लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित हो तो व्यक्ति कला से संबंधित कार्यों को करने वाला होता है, कविता करता है या फिर कविता को लिखने वाला होता है, चित्रकार का शौकीन होता है, गायन या नाटक से संबंधित कार्यों को करने वाला होता है। ऐसे लोगों की विचारधारा निर्मल होती है। शुरू के समय में कुछ परिश्रम करना पड़ सकता है, परंतु बाद में अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बदौलत आर्थिक सफलता को हासिल करते हैं। शुक्र यदि लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित हो तो व्यक्ति कला से संबंधित कार्यों को करने वाला होता है, कविता करता है या फिर कविता को लिखने वाला होता है, चित्रकार का शौकीन होता है, गायन या नाटक से संबंधित कार्यों को करने वाला होता है। ऐसे लोगों की विचारधारा बड़ी निर्मल होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ऐसे लोगों को कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु बाद में ऐसे लोग अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बदौलत आर्थिक सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन का 29वां वर्ष या इसके आसपास का समय इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए एक कुंडली को देखते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिन्होंने संगीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, परंतु अभी ये व्यक्ति साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों को संगीत की शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र लग्नेश होकर के मिथुन राशि में स्थित है। मिथुन राशि के लिए पुष्कर नवमांस का भाग जो होता है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक होता है तथा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। यहाँ पर शुक्र 17 डिग्री 14 मिनट पर स्थित है, जो दिखाता है कि शुक्र पुष्कर नवमांस के भाग में स्थित है, जिस कारण से व्यक्ति के अंतर शुक्र के कारकत्व विशेष रूप से बढ़ गए। परंतु इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कुंडली में कई सारे दुर्भाग्य योग के निर्मित होने के कारण कुंडली सामान्य ही रही। अपने उम्र के 29वें वर्ष में ही इन्होंने अपने पिता का बिजनेस छोड़ करके संगीत के लिए मुंबई चले गए। आइए अब शनि ग्रह की ओर चलते हैं। शनि यदि लग्नेश होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसकी आयु ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है। व्यक्ति नौकरी में उन्नति करता है, व्यक्ति अधिकार के पदों पर कार्य करता है और व्यक्ति के मन में देश के प्रति एक गहरा प्रेम होता है। व्यक्ति का 30 से 34 साल के बीच का समय काफ़ी मुश्किलों से गुजरता है या इस साल में इनको कठिनाइयाँ आती हैं या कुछ विशेष परेशानियाँ आती हैं। इस नियम को विशेष रूप से समझने के लिए हम लोग एक कुंडली देखते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो प्रशासनिक सेवा में है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि यह मकर लगन की कुंडली है और शनि लग्न स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में सिंह राशि के होकर के बैठे हुए हैं। सिंह राशि के लिए पुष्कर नवमांस का जो भाग होता है वह होता है 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक तथा 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक। शनि यहाँ पर 27 डिग्री 15 मिनट पर स्थित है, अतः शनि यहाँ पर पुष्कर नवमांस में स्थित है। इस कुंडली में कई सारे राजयोग के साथ साथ विपरीत राजयोग भी फलीभूत होता है। जब यह व्यक्ति 32 साल के थे तब इनका एक्सीडेंट हो गया था
जिस कारण से इन्हें काफ़ी दिनों तक बेड पर रहना पड़ा था। कई सारे राजयोग और विपरीत राजयोग होने के कारण ये व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि लग्न स्थान का स्वामी जब कभी भी पुष्कर नवमांस में स्थित होता है तो वह किस प्रकार से फल देता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर लग्न स्थान का स्वामी होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित होगा तो उसके कारकत्व में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। इसे हमने कई कुंडलियों के माध्यम से यहाँ पर समझा। यह मेरा खुद का रिसर्च था, एक छोटा सा रिसर्च था जिसे मैंने आप लोगों के सामने कई कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन नियमों के साथ जब आप ज्योतिष के साधारण नियमों का प्रयोग करेंगे और फलादेश करेंगे तो फलादेश करने की सटीकता काफ़ी बढ़ जाएगी। इस प्रकार हमने यहाँ जाना कि लग्न स्थान का स्वामी जब पुष्कर नवमांस में स्थित हो तो वह किस प्रकार से फल देता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लाभार्थ इस बात को बता देता हूँ कि जब कभी भी कोई ग्रह लग्न स्थान के स्वामी होकर के पुष्कर नवमांस में स्थित होते हैं तो उनके कारकत्व में कई गुना की वृद्धि हो जाती है। इसे हमने कई कुंडलियों के माध्यम से यहाँ पर समझा। यह मेरा खुद का रिसर्च है जिसे मैंने कई सारी कुंडलियों के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जिस नियमों की चर्चा मैंने यहाँ पर की, इस नियमों के साथ आप ज्योतिष के सामान्य नियमों को मिला करके प्रयोग करें और भविष्यवाणियाँ दें। आपके परिणाम सटीकता के काफ़ी नज़दीक होंगे। आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे सूत्र हम आप दर्शकों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।